नमस्ते। पूर्वा टैरो 1117 में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करेंगे अपने डिवाइन पर्पस के बारे में। जो हम इस धरती पे आए हैं, जो हम जिस काम करने के लिए परमात्मा का जो काम जो हमें परमात्मा ने दिया है, वो काम हम यहाँ पे करने के लिए आए हैं, वही हमारा डिवाइन पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है। तो हम जो एक सोल होते हैं ना, इनका एक काम रहता है, जो एक पर्पस रहता है, जो हमें जन्म से पहले ही मिला हुआ होता है। तो हम वो सोल पर्पस को हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के हिसाब से हम साइन करके इस धरती पे आते हैं। और फिर हमारा जब बर्थ होता है इस अर्थ पे, तब हमें उस सब हम लोग वो सब भूल जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों को इस बारे में पता चलता है, वो तभी बहुत देर हो चुकी होती है। लाइफ के बहुत सारे साल वहाँ पे निकल चुके होते हैं। और हम लोग एक ऐसे जीवन के मोड़ पे आते हैं जहाँ पे हम हमारी जो लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी चल रही होती है। अचानक से कुछ तो लाइफ में गड़बड़ हो जाती है, कुछ तो ऐसी घटना होती है, एक शॉक, जो एक शॉक बोलते हैं ना, सोल शॉक, वैसी लाइफ में घटना होती है। किसी अपने प्रियजन आपसे दूर हो जाते हैं, वो जो एक शौक रहता है ना, वो हम सदमा वो सहन नहीं कर पाते। और वहाँ से ही हमारी अवेकनिंग चालू होती है। हम परमात्मा को दोष देते हैं, सबको दोष देते हैं, अपने तकदीर को जब दोष देना चालू करते हैं ना, तभी से हमारी अवेकनिंग चालू होती है। हम लोग खुद के अंदर डीप अंदर चले जाते हैं, सोचने बैठते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो गया। इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, अचानक से ये मेरे साथ इतना ये जो हो गया ना, ये ऐसा क्यों हो गया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो गया। बाकी लोगों का तो इतना अच्छा चल रहा है, मेरे साथ ही क्यों। परमात्मा इतना जो सोल शॉक बैठता है ना, कि हम लोग को सहन नहीं कर पाते। तो तभी हमारी जो सोल होती है ना, वो अंदर से जागरूक हो जाती है, अवेकन हो जाती है, और हमारा जो सोल पर्पस शुरू होता है। मेरा भी सोल पर्पस आज से 8 साल पहले शुरू हुआ था। जब मेरा लड़का 18 साल का कॉलेज जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, और रोड एक्सीडेंट में उसकी तुरंत ही मौत हो गई। और वो जो सदमा था ना, मैं वो सहन नहीं कर पाई। और मैं इतनी शॉक में चली गई कि मैं बहुत ही ये सदमा सहन नहीं कर पाई। आज 8 साल हो गए उस बात को। लेकिन मैंने फिर वो बहुत सर्च किया कि मेरे साथ ही क्यों, इतनी अच्छी मेरी लाइफ चल रही थी। मेरा अकेला इकलौता लड़का 18 साल का, बीकॉम बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, वो बाइक लेके कॉलेज जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो तुरंत वहाँ पे ही उसकी जान निकल गई। और ये जो सोल शॉक था ना, मेरे लिए बहुत बड़ा था। और मेरी जो अवेकनिंग हो गई, उसी साल मेरी अवेकनिंग हो गई। मैंने परमात्मा को इतना दोष दिया कि ये सब मेरे साथ ही क्यों, इतना सब लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, मेरे साथ ही क्यों। मेरे मिस्टर के जॉब भी धीरे धीरे चली गई, वो भी इतने सदमे में चले गए कि उन्होंने नौकरी छोड़ ही दी, समझो, छोड़ ही दी, वो जाना ही छोड़ बंद कर दिया उन्होंने। वो सब ये सदमा सहन ही नहीं कर पाए। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपना खुद का बिजनेस चालू कर दिया। धीरे से जो मैं काम कर रही थी ना, मैंने उनको बोला आप जो कर रहे थे ना, वो छोड़ दो, अब आप मुझे ज्वाइन हो जाओ। और हम दोनों ने साथ मिलके काम चालू किया। फिर मैं परमात्मा के मार्ग पे चली गई, बहुत डीप डीप अंदर की, ये क्या है, ये राज क्या है, कैसे ये सब होता है। मैं बहुत ही ऐसा बहुत ही डीप अंदर जाके ढूंढने लगी कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया था, क्यों मेरे साथ ये ऐसा सब हो गया। तभी मेरी अवेकनिंग हो गई। मुझे ये सब परमात्मा के स्पिरिचुअल दिखाई देने लगे। और मैं वहाँ से निकल गई बाहर। फिर मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया कि ये होना एक तय था मेरे लिए। और इसको ये होने से मेरे अंदर जो एक चेंज आ गया है। मैंने जो जो पिछली लाइफ थी, वहाँ से मैं निकल के परमात्मा के मार्ग पे बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ।
और मैंने खुद को चेंज कर लिया। वहाँ से मैं निकली, मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बना दिया। मैंने लोगों की बातों को, इतना लोगों ने मुझे परेशान किया ना उस समय, मैं बहुत ही एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम डाउन चली गई थी। और कोई मुझे जो एक सपोर्ट चाहिए था ना, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तभी सपोर्ट मिला परमात्मा का। परमात्मा ने ही मुझे वहाँ से बाहर निकाला, उस दुख से मुझे बाहर निकाला। और आज मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रही हूँ ना, उसको 8 साल हो गए उसको, उस सदमे से। और मैंने आज फिर मेरे लाइफ में ऐसे चीज़ें अपने आप ही बनती चली गई। मेरे लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन गई। और क्या पता कहाँ से वो आए बच्चे, स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे, उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी मेरे लाइफ के ऊपर। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मैंने सोचा ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। मेरे साथ मेरी लाइफ ग्रोथ होती चली गई, मेरा बिजनेस बढ़ने लगा, मेरे पति ने ज्वाइन कर लिया। हम दोनों मिला के हम वो दुख दूर करने के लिए एक काम में अपना मन लगाने लगे, परमात्मा के ध्यान में मन लगाने लगे। और हम लोग ना बहुत ही अपना एक रूटीन ही बना लिया कि परमात्मा का मार्ग, ध्यान, मेडिटेशन और काम में बस। और इतना आगे चले गए ना कि आज है ना, इतना स्ट्रांग बन गए ना, अब कोई भी आके कुछ बोलते हैं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम लोगों ने ना वहाँ से निकल गए। वो जो एक पीरियड था ना दुख भरा, वो पीरियड हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया। और उस पीरियड से आज हम लोग बाहर आ गए। आज मैं देखती हूँ उन मेरे बच्चे के जो दोस्त हैं, 25 साल के दोस्त हैं, तभी वो सब जब दिखते हैं ना, तो थोड़ा सा होता है कि मेरा बच्चा भी होता तो आज इतने साल का होता। लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसकी उम्र ही उतनी थी और वो मेरे साथ उतना ही उसका जुड़ाव था, और उतना ही मेरे साथ ही वो था, जो उसका लाइफ थी उतनी थी, जो मैंने जब एक्सेप्ट कर लिया। और आज मैं वहाँ से उस दुख दर्द से बाहर निकल के आ गई। मैंने फिर टैरो सीखा, टैरो में चली गई, टैरो सीखा मैंने। और टैरो के माध्यम से मैंने पहले खुद को मैंने बहुत स्ट्रांग बना दिया कि ये सब सच है कि नहीं। मैंने खुद बहुत उसमें टैरो में बहुत पढ़ाई की, और टैरो में मुझे पता चला कि ये सब सच है। और मेरे जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे उनको जब दुख दर्द होता है लाइफ में, तो बहुत ही एकदम से कमज़ोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, लोगों की बातों में आते हैं, लोगों के ताने सुनकर रोते हैं, खुद को ही दोष देते हैं। इन लोगों के बारे में मैंने सोचा कि इनको कोई तो ऐसा सलाह देने वाला होना चाहिए कि ये सब अपने हाथों में नहीं होता है, ये परमात्मा के हाथ में होता है। और जो हो गया ना, उसे एक्सेप्ट करके यहाँ से बाहर निकालना अपने हाथ में होता है। पहले खुद को चेंज करो, खुद की लाइफ बदलो। आज मेरी लाइफ, मैंने खुद को बदल लिया। जो मैंने लाइफ की ग्रोथ कर ली है ना, जब 8 साल पहले जो मैं थी ना, उससे मेरी लाइफ 100 गुना ग्रोथ हो गई है। मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो गई है, क्योंकि मैंने खुद में वो चेंज ला दिया। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कोई और मुझे कमा के देने वाला है नहीं, मुझे खुद को ही करना है, आगे बढ़ना है। पति की सहायता भी चाहिए, लेकिन मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। और मैंने खुद को ही इतना स्ट्रांग बना लिया, मैंने खुद का बिजनेस इतना आगे लेके मैं आ गई। और मैं आज इतने आगे चली आई हूँ कि मुझे अब कुछ भी हो जाए लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो रखवाला है ना, वो मेरा परमात्मा है। मेरे परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, और मैं उसके साथ आगे बढ़ चुकी हूँ। और मैं इतने परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूँ कि मैं जो टैरो कार्ड की रीडिंग करती हूँ ना, वो 101% करेक्ट आती है। क्योंकि जब मैं टैरो रीडिंग करने को बैठती हूँ ना, तो मेरे परमात्मा मेरे साथ होते, मेरे मुँह से मेरे परमात्मा ही बोलते हैं। तो ये सच है, मैंने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है इस चीज़ का। और मैं आज इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं आपको इतना मजबूती से मैं कह सकती हूँ कि ये सब सच है, परमात्मा ही सब ये ब्रह्मांड चलाते हैं। और जो हमारे साथ होता है ना, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। आज मुझे ये सब बनना था, एक लाइफ में ग्रोथ की थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ये जीवन में ऐसा कुछ होगा, मैं इतने आगे बढ़ जाऊंगी, खुद को इतना स्ट्रांग बना के आगे कुछ कर पाऊंगी। ये सब मेरे साथ हुआ है।
और मैं इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ ना कि अब मुझे किस बात की फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमात्मा है। क्योंकि मैं कुछ लड़ती नहीं हूँ। मुझे जो बैड वर्ड जो यूज़ करते थे, मेरे बारे में गंदी बातें करते थे, मुझे जो कुछ 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 बोलते थे मेरे बारे में, आज मैं उन उन लोगों को देखती हूँ ना, वो इतने कमज़ोर है ना, इतने, और वो मेरी लाइफ से छूट गए, पीछे छूट गए। वो बस दूर से मुझे देखते हैं, और उनके किए का उनको बहुत शर्मिंदी है। क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बहुत कमज़ोर समझा ना, कि ये तो कुछ अभी इनका तो कुछ है नहीं, इनका ना बच्चे हैं, ना कुछ, ना कुछ, ना इनको क्या करना है लाइफ में जी के। ऐसा समझने वाले जो लोग थे ना, वो आज बस देखते रह गए कि ये कमज़ोर सी एक औरत आज इतनी आगे बढ़ गई है लाइफ में। इसने खुद के लिए, खुद के ऊपर काम किया है, खुद को आगे बढ़ाया है आज, और वो आज है ना सबको मार्गदर्शन कर रही है, सबको राह दिखा रही है। जो जो लोग ऐसे दुख दर्द में होते हैं, जिनके साथ लाइफ में ऐसे चीज़ें होती है जो किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को वो आज एक मार्ग दिखा रही है, सच्चाई का मार्ग दिखा रही है, उस दुख दर्द से बाहर निकाल रही है। ये सब वो लोग देखते हैं, तभी उनको पता चलता है कि उन्होंने, कि इसके साथ कुछ कितना गलत कर दिया मेरे साथ। तो लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनके कर्म है वो। और ऐसे लोग जब राह में मिलते हैं ना, तो समझने का कि हम लोग उनसे 10 गुना आगे हैं। जलने वाले लोगों, जब लोग जलते हैं ना, तो समझना कि हम उस जलने वाले से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए तो वो लोग जल रहे हैं हमसे। तो मैंने ये सब बहुत ही करीब से देखा है मेरे लाइफ में। मैंने बहुत बारीक बारीक, एकदम से बारीक से ऐसा मेरी लाइफ को एकदम करीब से देखा है। तो इसीलिए मैं सबको अपने लाइफ के जो मैंने सीखा है उससे मैं मार्गदर्शन कर सकती हूँ कि लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए। खुद के अंदर पहला बदलाव लाना चाहिए, एक्सेप्ट करना सीखना आना चाहिए, खुद के ऊपर काम करना आना चाहिए। बाहर कहीं किसी को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खुद के अंदर ही चेंज लाना चाहिए। परमात्मा ने आज मेरा साथ दिया है, और आज मेरे साथ, मेरे तरफ से परमात्मा लड़ता है। मेरे बारे में जो भी कोई कुछ करता है, और उसका जो न्याय होता है ना, वो करता है। तो अब मुझे डर नहीं है किस बात का, कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, कुछ कोई क्या बोलता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरा रखवाला परमात्मा खुद है। और परमात्मा ने ही मुझे यहाँ तक लाया है। एक साधारण से घर में पैदा होने वाली मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मुझे यूट्यूब ये सब कुछ नहीं, ये सब खुद का चैनल ये कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मेरा यहाँ पे चैनल होगा ये भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं लोगों को इस तरह के कुछ मार्गदर्शन कर रही हूँ, ये भी मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। लेकिन मैं आज ये सब कर रही हूँ, ये सब मैं परमात्मा मेरी तरफ से करवा रहे हैं। परमात्मा ने मुझे आज इतना खड़ा किया है, मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है ना, कि मैं परमात्मा के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभारी हूँ परमात्मा की। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लव यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड।